Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students of 7th class, ज़रात की बुक पेज नंबर 5। बेटा हमने इससे पहले अफज़ाइश नस्ल बज़रिया बीज और नबाताती तरीका उसके बारे में पढ़ा और मैंने चश्मा लगाने की डेफिनेशन उसके तरीके इससे पहले लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूँ। और कुछ हिस्सा ये रहता था कि चश्मे वाली टहनियों का इंतखाब कैसे किया जाए, ये वाला पैराग्राफ रहता था रीडिंग करने वाला। और उसके अलावा चश्मा लगाने की से मतलब ज़रूरी हिदायत यानी एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए, तो ये वाला रहता था। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको निशान लगवाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मौसम ख़ज़ां में चश्मा लगाने के लिए पेवंदी टहनी उसी साल में पैदाशुदा शाखों से मुंतखब की जाती है, लेकिन मौसम बहार में चश्मा के लिए ख्वाबीदा शाखों से चश्मे मुंतखब किए जाते हैं। शाखों पर मुख्तलिफ़ किस्म के चश्मे होते हैं, मसलन पत्ता पैदा करने वाले, फूल पैदा करने वाले चश्मे। तो ये बेटा मुख्तसर इसके अंदर आ जाएगा कि चश्मे वाली टहनियों का इंतखाब कैसे किया जाएगा। तो आएगा मौसम ख़ज़ां में चश्मा लगाने के लिए पाबंदी टहनी उसी साल में पैदाशुदा शाखों से मुंतखब की जाती हैं। ठीक है बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन यानी इंतखाब इधर से लेकर इधर तक ये इसके अंदर आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। लिहाजा ऐसी चश्म वाली शाख का इंतखाब करना चाहिए जिससे सिर्फ पत्ते पैदा होते हैं। चश्मे वाली शाखों के इंतखाब में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ये शाख बीमारियों से पाक साफ़ हो, ऐसे दरख्तों से हासिल हो जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा फल लगते हो, और वो ख़ास शाख भी बारावर होती है। देखा गया है कि तिरछा फलों की वो शाखें जो गोल हों और उन पर सफ़ेद धारियाँ हों बेहतर चश्मे देती हैं। और इस तरीक़ा अफज़ाइश में मुंतखब अक़साम के दरख्तों से चश्मे हासिल करके रोड स्टॉक पर इस वक्त लगा दिए जाते हैं जब उनका रस जारी हो। तो ये बेटा चश्मे लगाने वाली टहनियाँ, तो ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ कि इधर है। फलदार पौधों की अफज़ाइश नस्ल के कौन कौन से तरीके हैं। तो ये बेटा वो 3 तरीके, ये वाले 3 तरीके हैं चश्मा लगाने के। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। आप ये शॉर्ट के अंदर आप इन तीनों के नाम लिख दें कि ये 3 तरीके हैं। और उसके बाद बेटा फलदार पौधों की अफज़ाइश नस्ल के कौन कौन से तरीके हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आपने वो लगाना है। चश्मा लगाने का तरीका तफसील से बयान करें। तो ये बेटा वो मुकम्मल चश्मे लगाने के जो तरीके हैं, ये मैं इससे पहले आपको रीडिंग करवा चुका हूँ। चश्मा लगाने के तरीके वो ये हैं 3। नंबर 1 टीनुमा चश्मा, छल्लानुमा चश्मा, और उसके बाद बेटा आ गया है मुस्ततील नुमा चश्मा। तो ये तीनों जो है ना आप इसके अंदर लिखेंगे जब आपसे पूछा जाए कि मुकम्मल तफसील के साथ जो है ना वो चश्मा लगाने का तरीका बताएं। ठीक है बेटा। तो इसके अलावा पौधे पर चश्मा लगाते वक्त क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर आ जाएगा। तो इसके अलावा फलदार पौधों को चश्मा लगाने से क्या मुराद है, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। जो चश्मा लगाने से क्या मुराद है ये मैंने उधर बता दिया था। और फिर आगे आ जाता है पौधों को चश्मा लगाने का तरीका मंदरज़ल उन्वानात के तहत दर्ज चश्मा की अक़साम और अशकाल। तो ये भी बेटा मैं अभी निशान लगवा देता हूँ 9th का। 9 क्वेश्चन का जो बाजुज़ है उसमें पहला, दूसरा पौधों का इंतखाब और चश्मा लगाने की एहतियाती तदाबीर। 9 सवाल उसका बाजुज़, उसके आगे 3 पॉइंट हैं। तो 9 सवाल का जो पहला जुज़ है उसके अंदर आ जाता है कि चश्मा लगाने के तरीके। तो ये बेटा 3 तरीके और अक़साम ये आप ये लिखेंगे। अव्वल 9th क्वेश्चन का बाजुज़ उसका पहला जो है उसके अंदर ये लिखेंगे। फिर आगे आ जाता है अगर उनका इंतखाब टहनियों का कैसे करेंगे, तो बेटा वो आप इधर से लेकर इधर तक लिखेंगे। ये वाला पहली 2 लाइनें, ये 9th क्वेश्चन का बाजुज़ का दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट ये है अक़साम और अशकाल, टीनुमा चश्मा होगा, छल्लानुमा चश्मा होगा, मुस्ततीलनुमा ये उनकी शेप भी हैं और 3 अक़साम है। ठीक है बेटा, ये लिख देंगे। दूसरा पॉइंट उसके अंदर आप ये पहली 2 लाइनें लिख देंगे। और तीसरा जो है एहतियाती तदाबीर
तो बेटा वो इसके अंदर आ जाएंगी, वो हम रीडिंग कर लेते हैं। तो ये बेटा आपको मैंने इस चैप्टर के अंदर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने निशान लगा दिए। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद जब एक्सरसाइज में हल करवाऊँगा तब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलें आज पढ़ते हैं। चश्मा लगाने से मतलब ज़रूरी हदायत एहतियाती तदाबीर, तो आप इसे कोई भी आप नेम दे सकते हैं। चश्मों के इंतखाब में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ये सेहतमंद और तेज़ी से नशोनुमा पाने वाले हों। ऐसे ऐसे चश्मे जो अपनी नशोनुमा मुकम्मल कर चुके हों अफज़ाइश नस्ल के लिए मुंतखब नहीं करने चाहिए। जो आप ऐसे चश्मे अपनी नशोनुमा यानी वो मुकम्मल हो चुके हैं और जैसे कहते हैं कि लटायर हो गया है, यानी बिल्कुल अब इसका आगे कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसे चश्मे अफज़ाइश नस्ल के लिए नहीं मुंतखब करने चाहिए। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। तो वो चश्मा ख़्वाह किसी तरीके से लगाया जाए, इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि साइन जिससे चश्मा उतारा जाए और रोक स्टॉक जिस पर चश्मा चढ़ाया जाए, दोनों में रस की फरावानी होनी चाहिए। यानी खुश्क ना हो, यानी ये ना हो कि खुश्क हो, एक ही नौ से ताल्लुक़ रखते हो, किस्म एक ही हो। ठीक है बेटा, एक ही किस्म से ताल्लुक़ रखते हो। और आगे तीसरा पॉइंट है कि चश्मा लगाने के लिए टहनी की मोटाई पेंसिल या छोटी उंगली के जितनी होनी चाहिए। उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, वरना चश्मा मुनासिब जगह पर नहीं लगाया जा सकता। तो ये चश्मा लगाने के लिए टहनी की मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो ये बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है, मैं इंशाल्लाह हल करवाऊँगा। तो आप फ़िलहाल इसको आपने कॉपी के ऊपर लिखना है कि चश्मा लगाने वाली टहनी की मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो ये बेटा क्वेश्चन बना के आपने उसका ये आंसर अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है। नंबर 4, चश्मा उम्दगी से तराशा जाना चाहिए, सीधा लगाना चाहिए और बांधते वक्त उसका मुंह नंगा रहना चाहिए। ठीक है बेटा, चौथी एहतियाती तदाबीर। 5वीं, चश्मा लगाने के बाद उस पर ताज़ा गोबर लगाकर उसे पटसन के रेशा से बांध दिया जाता है। पटसन ये पौधे का उसके रेशा से, इस मकसद के लिए इस जगह पर नहरी मिट्टी प्लस्तर भी की जाती है, यानी गोबर और नहरी मिट्टी जो है ना चश्मा लगाने के बाद उसके ऊपर लगाई जाती है। तो ये भी बेटा क्वेश्चन है, चश्मा लगाने के बाद उसके ऊपर क्या लगाना चाहिए, ताज़ा गोबर और नहरी मिट्टी। ये भी आपका एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन तो मौजूद है, मैं इधर आपको निशान लगा रहा हूँ। ये आपने आज का काम है, आपने ये लिखना है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन हो गए। पहला है चश्मा लगाने के लिए टहनी की मोटाई कितनी होनी चाहिए, दूसरा चश्मा लगाने के बाद उसके ऊपर क्या लगाना चाहिए, तो ये आ जाएगा ताज़ा गोबर और नहरी मिट्टी, ये 2 चीज़ें इसके अंदर है। छठा पॉइंट है, चश्मा लगाने के 2 हफ्ते बाद जब चश्मे अपनी हालत बरकरार रखे हुए हों और भी नशोनुमा शुरू ना हुई हो, तो रोस्टा के रास को चश्मे पर से 75 से 100 मिलीमीटर ऊपर काट दिया जाए। इस तरह रोस्टाक की कटाई से चश्मों को खुराक तेज़ी से मिलती है और इनकी नशोनुमा तेज़ हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये एहतियाती तदाबीर थी 6, जो आपके 9th क्वेश्चन के बाद उसका जो तीसरा पॉइंट है ये देखें, तो उसके अंदर भी ये आ जाएंगे। और उसके अलावा ये पहले क्वेश्चन का बावजूद है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ जाता है, आपने इसको हल करना है। तो ये बेटा 2 क्वेश्चन जो इसमें से बनते हैं वो मैंने आपको बता दी, बाकी इंशाल्लाह जब एक्सरसाइज हल करेंगे तब आ जाएगा। तो आपने ये एहतियाती तदाबीर याद करनी है और ये 2 क्वेश्चन अभी आपने लिखने हैं, बाकी इंशाल्लाह जब एक्सरसाइज होगी उस वक्त आपको क्वेश्चन लिखवा दूँगा, तो वो आपने नोट करने हैं। ठीक है बेटा, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।